सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेस है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी, जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज सुबह सुबह राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें ये गंभीर आरोप प्रशासन और चुनाव आयोग पर लगाए गए कि मतदान के बाद वैशाली जिले के हाजीपुर में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं, वहां पर गड़बड़ी हो रही है, खेला हो रहा है। और एक वीडियो जो जारी किया गया, उसमें यह दिखाया गया कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। उसी दौरान एक पिकअप वैन बाहर निकलता है। अब इस वीडियो ने पूरे बिहार के सियासी महकमे में हंगामा मचा दिया, खलबली मचा दी। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर भी खबरें आई कि वो भी अचंभित हो गए कि हो क्या रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो डीएम है वैशाली की, वर्षा सिंह, उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया है और उन्होंने जो सवाल थे उनके जवाब दिए हैं और बताया है कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये जो दिखाया जा रहा है वीडियो में कि सीसीटीवी बंद है, ये पूरी तरह से बात झूठी है। सीसीटीवी चल रही थी, कुछ समय के लिए स्क्रीन ऑफ हो गई थी और वो भी टेक्निकल इशू के वजह से। हमने चेक किया है, सीसीटीवी पूरी तरह से चल रही थी। उसका फुटेज जितने देर का दिखाया गया है बंद है, वो भी हमारे पास मौजूद है। किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत सीसीटीवी कैमरे को लेकर नहीं है। वहीं जो पिकअप वैन बाहर निकला है, उसी दौरान इस पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई और कहा कि यहाँ के इंचार्ज को हमने शो कॉज जारी किया है, लेकिन जांच में यह पता चला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा यह पिकअप वैन था, जिसमें उनके कुछ सामान थे और इसी वजह से वो अंदर आया था और बाहर निकला। लेकिन किसके परमिशन से आया गया, इसको लेकर हमने इंचार्ज को शो कॉज नोटिस जारी किया है। तो पहले डीएम जो वर्षा सिंह है, क्या कुछ कह रही हैं, वो पहले आप सुनिए। ये भी वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर जितने सिक्योरिटी में मौजूद थे उनसे पृच्छा की गई है कि क्या हुआ है। तो उसमें जो सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेस है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी, जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। जिसके लिए जो यहाँ पे इंचार्ज है, उनको शो कॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पे दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन प्रत्याशी के जो यहाँ पे जो है, वो देखे थे क्या कि उसमें क्या है नहीं है? प्रत्याशियों उनसे भी पृच्छा हुई है, जो रात में थे उनसे भी पूछा गया है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, हमने ये नहीं देखा कि क्या सामान आया है, जबकि गाड़ी उनके सामने से गई थी। तो आगे से गाड़ियां नहीं आएंगी। जो भी सफाई की भी वाहन यदि आती है, तो वो जो बैठे होंगे अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता, उनसे कह दिया जाएगा जांच करने के लिए। कल केवल लालगंज असेंबली से 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे रात को, और किसी असेंबली से नहीं थे। और किसी भी एजेंट के बारे में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अभी तक सूची नहीं दी गई है कि कौन कौन हमारे एजेंट होंगे जो अंदर बैठे होंगे। तो अभी आपने सुना वैशाली के डीएम वर्षा सिंह को। तमाम जो विवाद खड़ा हुआ है हाजीपुर स्ट्रांग रूम को लेकर, उस पर वो तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग वीडियो कल रात में इसका बनाए थे और उनसे भी हमने पूछताछ की, उनसे भी बात को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। उन्होंने भी यही बताया कि हम जब वहां पर बैठे थे, अचानक से स्क्रीन ऑफ हो गया था और उस दौरान हमने ये वीडियो बनाया था और उसी दौरान वो पिकअप वैन निकली। उनसे पूछा गया कि क्या पिकअप वैन की आपने जांच की, आपने देखा उसमें क्या था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन पता किया गया तो यही जानकारी मिली कि सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा हुआ ये पिकअप वैन था, जो कि अंदर आया था, बाहर गया। लेकिन इसको लेकर जो इंचार्ज है, उनको शो कॉज जारी किया गया कि बिना ऑथेंटिक परमिशन के पिकअप वैन कैसे अंदर आया। तो तमाम जो सवाल उठ रहे थे, इस पर वर्षा सिंह के तरफ से, जो डीएम है वैशाली की, जवाब दिया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है सब कुछ कि किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।
सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं था, स्क्रीन कुछ देर के लिए ऑफ हुआ था, लेकिन उतने देर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके पास है, मौजूद है। और अगर किसी को कोई शंका होगी तो दिखाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो एजेंट यहाँ पर नियुक्त करने होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से, अब तक नहीं किया गया है। हालांकि लालगंज से 2 एजेंट जरूर रखे गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो एजेंट नियुक्त किए जाते हैं ताकि वो देखते रहें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और पॉलिटिकल पार्टियों को हर चीज का विश्वास रहे, उनकी नजर में सब कुछ रहे, तो वो एजेंट के संबंध में अब तक कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई है। तो वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, डीएम के द्वारा ही आप लोगों ने जान लिया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।